एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर चुके थे, जंबलिंग वाला टॉपिक हम आपको कवर करवा रहे थे। 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज फाइनल पार्ट रहने वाला है, जो 2-3 कैटेगरीज हैं वो मिक्स करके आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। अगर इस चैप्टर से कैटेगरीज तो पहले बता चुका हूँ, किस किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो सब कुछ भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो आपको पता है ऑलरेडी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं, आपने वो ज्वाइन करनी है क्योंकि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया। तो हमारा जो कूपन चल रहा था, जो डिस्काउंट चल रहा था, वो भी एक्सटेंड हो गया। अभी भी 99 रुपीज प्राइस है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे जंबलिंग के। पहले 2 पार्ट हम कवर कर चुके थे, आज फाइनल पार्ट है। एक क्वेश्चन तो इस कैटेगरी का बनता है। पहले आपको स्टेटमेंट दी होगी और आपको स्टेटमेंट में क्या कहा होगा, ये वर्ड्स आपको कुछ दिए गए हैं, इन्हें आपने इस सीक्वेंस में अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। समझ गए हो? जैसे डिक्शनरी में अलग थे, एक पैटर्न अलग था, ये एक अलग कैटेगरी आ गई है। आपको कुछ अल्फाबेट्स, कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, अगर आप इसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कोई वर्ड बन नहीं रहा एक्चुअल में देखा जाए, लेकिन इसको इस तरह से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो हो सकता है कि आपको ये देखने पे ही समझ आ जाए कि मेरा मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बन रहा है। अगर आपको लगेगा कि वाकई में जो हमारा वर्ड सही बन रहा है वो सी ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकंड नंबर पहले आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड नंबर पे सी आता है। तो सी से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सेकंड से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है नहीं हमारा जो वर्ड सही है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो टी 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो फोर्थ से हमारा ये वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है। समझ लो क्या कहना चाहता हूँ? धीरे धीरे और समझ आता जाएगा। अगर बाई चांस मान के चलो आपको ऐसा होता, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इनसे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको ऑप्शंस की हेल्प ले लेनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये ऐसी कैटेगरी जहाँ पर क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मान के चलो ऑप्शन नंबर ए सही होता, अगर ए सही होता तो हम क्या बोलते, जो वर्ड हमारा स्टार्ट होगा वो सेकंड यानी कि सी से स्टार्ट होना चाहिए था। सबसे पहले सी आ जाएगा, सबसे पहले सी आएगा, फिर थर्ड नंबर पे ई आएगा, फिर ये एस आएगा। तो सी ई एस फिर आर, ये कुछ वर्ड बन ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही हट गया, क्योंकि क्लियर हो गया इस पैटर्न से कोई वर्ड बनता ही नहीं है। अगर हम इस पैटर्न की बात करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से जो हमारा वर्ड बनेगा, उसका पहला जो जो हमारा वर्ड बनेगा उसका पहला लेटर थर्ड नंबर यानी कि ई होना चाहिए। उसके बाद ई के बाद सेकंड नंबर पे सी आ रहा है, ई के बाद सी आना चाहिए, फिर टी। ई सी टी वाला भी कोई वर्ड बन नहीं रहा। समझ गए? इस तरह से आपको सीक्वेंस पहचाननी है। अगर देखते ही आपको वर्ड पहचान में नहीं आ रहा तो आपको इसी तरह से चारों ऑप्शन देखने होंगे। तो सीक्वेंस क्या फॉलो करना, पहले फोर्थ वाला ऑप्शन ट्राई करना, फिर फर्स्ट करना, फिर बाकी 2 ट्राई करना। लेकिन मुझे देखते ही समझ आ गया, मैं इसको वैसे ही पढ़ता हूँ, एस सी ई स्कीटर, स्कीटर बना तो स्कीटर कुछ बन नहीं रहा, तो मैं इसको उल्टा सीख करता हूँ, सीक्रेट। सीक्रेट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, कितना प्रैक्टिस करते हो, डायरेक्टली भी वर्ड को पहचान सकते हो। बाकी नहीं पहचानोगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सीक्रेट मुझे पता है, एस ई सी आर ई टी। वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए, पहले से स्टार्ट होना चाहिए, तो पहले से एक ही था, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी चेक करना चाहते हो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे एस आता है, फिर थर्ड नंबर पे ई आ रहा है, सेकंड नंबर पे सी आ रहा है, सिक्स नंबर पे ई आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे ई आ रहा है, फिर टी आ रहा है। तो सीक्रेट बन गया ना, ये पूरी फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ पहली जो कैटेगरी है वो आपको समझ आ रही होगी, इसमें किसी भी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। बस एक काम करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, क्योंकि रीजनिंग की इससे पहले हम कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसएससी रीजनिंग के नाम से, आप वहां पर जाके वीडियोस को देख सकते हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पुराने सारे वीडियोज हैं और जो टॉपिक पढ़ाए गए उनसे रिलेटेड टेस्ट भी हम अपलोड कर चुके हैं अपनी टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो थोड़ी देर में बढ़ जाएगा, तो आप अभी जाके ज्वाइन कर लो, बेनिफिट रहने वाला है। तो वहां पर रीजनिंग है, बाकी और भी कई तरह के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो गए, और भी कई सारे जल्दी होते रहेंगे। टोटल 150 प्लस टेस्ट वहां पर होने वाले। सीक्रेट आपको क्लियर हो गया, आगे चलते सेकंड वर्ड की तरफ। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको इस तरह से अरेंज करना है एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो वाई टी एस यू डी, वाई टेस्ट बन रहा है, तो ये तो कुछ वर्ड बन नहीं रहा, इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दो। तो अगर मैं ध्यान दूं, मुझे पता है क्योंकि मैंने तो बस क्वेश्चन बनाया भी है, ये बन रहा है स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी बन रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, थर्ड नंबर से एक ही हो रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जैसे डस्टी भी बन सकता है,
तो वो देखो कि फिफ्थ से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 5 आ गया, फिर यू डी यू आ गया, फिर वाई आ गया, डू इस तरह से करके तो कुछ वर्ड बन नहीं रहा हमारे पास। लेकिन हम अगर ये लेके चलेंगे तो स्टडी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से हो सकता है कि 2-3 वर्ड्स भी बन रहे हो, लेकिन क्या ऑप्शन में वो आ रहे हैं, इस बात पर भी फोकस करना है। तो मुझे पता था स्टडी इस ऑप्शन से बन रहा है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सभी टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्पेंड, स्मार्ट, डिसाइफर, वेस्ट। अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरह का थोड़ा मॉडिफाई कर रहा था। आपको कहा जाता है इन वर्ड्स को पहले अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, लेटर्स को रीअरेंज करने के बाद एक वर्ड बनेगा। तो जो वर्ड बनेगा उसका अप्रोप्रिएट साइनोनियम आपको बताना है, मतलब उसका मीनिंग आपको बताना है। यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए हम आपके डेली के 8-10 क्वेश्चन लाते रहते हैं, जिसमें इडियम फ्रेजेस होते हैं या सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे, है ना, इस तरह से करेक्ट स्पेलिंग हो जाएंगे। तो वो वीडियोस भी जाके देखो, इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बने, काम आने वाली है। अब जब इसको रीअरेंज करेंगे तो रिवील वर्ड बनता है, REVEAL, रिवील। और आपको करवा भी चुका हूँ। रिवील का अप्रोप्रिएट सिनोनिम स्पेंड हो नहीं सकता, स्मार्ट हो नहीं सकता, डिसाइफर हो सकता है। जैसे कहते हैं वर्ड्स को डिसाइफर करना, लैंग्वेज को डिसाइफर करना, रिवील करना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी यहाँ पर ऐड होती हुई दिख रही है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आसान है, हो जाएगा। ऑप्शन देखो किस तरह के बने हुए थे। अब आगे चलते हैं, ये 2 कैटेगरीज अलग और हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जिसने अभी तक डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज की बात करेंगे, वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहां पे भी जाके फॉलो करो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, इसी नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। चैट के थोड़ा आपको टाइम भी ज्यादा, डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एंड 10th letter of the word distribute starting with the 8th letter, which of the following will be the third letter of the word? If no such word can be made, then give x as the answer। मतलब क्या हो गया, आपको कहा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाए, लेकिन क्या कंडीशन दी गई है, आपको थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 10th लेटर यूज करना है। एक डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आपको दिया गया है, इसका थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 10th लेटर यूज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। और जो मीनिंगफुल वर्ड है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, इसके 8th लेटर से। 8th लेटर पकड़ना है, उसकी हेल्प से एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है। और कौन से वर्ड्स उठा रहे हैं आपको वो भी बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, जब भी वर्ड बन जाएगा तो उस वर्ड का थर्ड लेटर क्या होगा ये आपको बताना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से समझना है। इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, अगर ऐसा कोई वर्ड नहीं बनता तो आप एक्स आंसर बोल दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैं आपको समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूट वर्ड की अगर हम बात करेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, ये 10 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हमको यूज कौन सा करना है, एक थर्ड वाला यूज करना है, एक फिफ्थ वाला यूज करना है, एक एट्थ वाला यूज करना है और 10th यूज करना है। हमें ये 4 लेटर यूज करने हैं। कौन से? हमें एक यूज करना है एस, एक यूज करना है आर, एक यूज करना है यू और एक यूज करना है ई। ये 4 हम वर्ड्स में यूज करने, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, 8th लेटर। 8th लेटर हमारे पास कौन सा था, यू वाला था। मतलब वर्ड्स तो ये 4 यूज करने, लेकिन वर्ड स्टार्ट यू से होना चाहिए। अब मुझे बताओ कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है? अगर नहीं बनेगा तो डायरेक्टली एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बन रहा है। यू आपने यूज कर लिया, SER यूज कर लो, यूजर बन जाएगा, USER, यूजर वर्ड तो बनता है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया। अब हमें उस मीनिंगफुल वर्ड का थर्ड लेटर बताना था, थर्ड लेटर ई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, किसी तरह की डिफिकल्टी आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना, बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा किस तरीके से करना है। बाकी टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनके लिए अलग से भी ग्रुप बन जाता है, वहां पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये वर्ड था ना, इस तरह के कई सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरह के अलग अलग वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे,
तरीका यही रहने वाला है। किसी किसी में मीनिंगफुल वर्ड बनेगा भी नहीं तो आपने एक्स टिक कर देना है। ये ना हो कि मीनिंगफुल वर्ड बन रहा हो और आप सोचे यार वर्ड बन नहीं रहा तो डायरेक्ट एक्स टिक कर दो, वैसे भी गलती मत करना। सभी को आगे पीछे अरेंज करके एक बार वर्ड हो सकता है बन जाए, हो सकता ना भी बने, लेकिन अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कहा जा रहा है ए मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए। एक मीनिंगफुल वर्ड है जो स्टार्ट हो रहा है ए से। यहाँ पे कहा था 8th लेटर यूज करना है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया एक मीनिंगफुल वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है ए से। इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, फिर से कहा गया कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेटर यूज करना है। कौन से वर्ड का, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर। मिडिल लेटर कौन सा जगह वर्ड का, हमें यूज कौन से करने हैं, स्टार्ट तो ए से करना है, स्टार्ट तो ए से करना है, लेकिन कौन से वर्ड यूज करने, फर्स्ट यूज करना है, सेकंड यूज करना है, फोर्थ यूज करना है, फिफ्थ यूज करना है और सिक्स्थ वर्ड यूज करना है। हमें ये 1 2 3 4 5 ये 6 वर्ड यूज करें और स्टार्ट ए से होना चाहिए। अब बाकी वर्ड्स कौन से बच गए, एक सी बच गया है, ओ बच गया है, टी बच गया है, आर बच गया है ना। इसका क्या वर्ड बन सकता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है, बिल्कुल बनता है, ए सी टी ओ आर, एक्टर बनता है ना। ए सी टी ओ आर एक्टर वर्ड एक बनता है। अब आपको बताना है इसका मिडिल लेटर कौन सा हो जाएगा, दो यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, मिडिल लेटर टी हो जाएगा। तो टी हमें ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गए, कैटेगरीज आपको समझ आ गई हैं। जंबलिंग की ऑलरेडी 2 वीडियोस हम ऐड कर चुके हैं, ये फाइनल पार्ट था। इसी के साथ ये जंबलिंग वाला टॉपिक भी आपको खत्म हो जाता है। बाकी किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे जब आपकी टेलीग्राम में चैटिंग ऑन होगी, आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, आपस में डिस्कशन कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।